क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपको रिपीटेड नंबर्स बहुत बार दिखते हैं, लाइक 111, 222, 888? देखा था उसको बिलबोर्ड पे बहुत सारे नंबर देखे थे, उसको लगा ओ माय गॉड सो मेनी एंजल नंबर्स. या What is आई थिंक happening, यूनिवर्स yeah? इज गिविंग अ साइन और व्हाट. Everybody is like 1111, make a wish, you know. या So then why make a wish? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. Yeah. कि अगर उनको 777 दिख जाता है तो वो लॉटरी भी खरीद लेते हैं. उन लोग इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि लक इज ऑन माई साइड. अगर आप जबरदस्ती कोई नंबर देखते हो, फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग अलार्म सेट करके रखते हैं Oh my 1111 का, God. और अगर वो नंबर दिखता है या नहीं भी कंफ्यूजन फील हो रहा है, आपको वो नंबर दिखता है, दैट मीन्स कि हाँ आप सही जगह पे हो, सही Yeah. टाइम पे हो, एंड यू आर इन अलाइनमेंट. इसमें थे जिसमें आपको लग रहा था यार मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, मेरा कुछ मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ लाइफ में. और अगर वो नंबर दिखेगा ना, देन यू विल अंडरस्टैंड द फीलिंग. जो विश्वास करते हैं उनके साथ चीज़ें होती भी हैं. सो देयर इज मैजिक एंड इट इज़ अ रियलिटी फॉर दोज हु बिलीव इन इट. Hello everyone, I'm Kavya एंड आई एम राशि. and welcome to our podcast, The Coffee Comfort. या वेयर कॉफ़ी. सो आज मैंने कॉफ़ी बनाई है. मुझे बहुत प्राउड फील होता है मेरी कॉफ़ी में. मुझे लगता है मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले क्रैक कर लिया था कि जैसे अपन को कैफ़े में कॉफ़ी मिलती है, हॉट कॉफ़ी, वो घर पे कैसे बनाना है. सो मैंने वो क्रैक कर लिया, और उसको गैस पे नहीं बनाना है, नहीं तो वो पतली हो जाती है. सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अपनी कॉफ़ी की रेसिपी बताऊँ, सो कमेंट पे लिखना. हाउ इज़ इट? नाइस. या Okay, so nice coffee. How are you feeling? मैं पॉडकास्ट के समय हमेशा खुश रहती हूँ. मैं भी. Your eyes are looking so small today. You're not wearing lenses. Lenses have expired. Okay. I have to buy new ones. Okay. So Yeah. today we are back with a very interesting topic actually. जो Yeah. सबके साथ ही होता ही होगा मुझे लगता है, बट आपको पता नहीं है कि वो क्यों हो रहा है, उसका क्या मीनिंग है. सो आज का पॉडकास्ट उसके बारे में रहेगा. Yeah. सो टेल मी, क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपको रिपीटेड नंबर्स बहुत बार दिखते हैं, लाइक 111, 222, 888 और 1111? तो ये अगर आपके पता साथ क्या होता है, लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता कि 1111 का मीनिंग क्या है, बट कुछ लोगों ने अलार्म लगा के रखा है 1111 का. या वो उस पे भी आएंगे. उससे भी आएंगे कि वो गड़बड़ है थोड़ी. ओके. ओके, सो अगर आपको ऐसे रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं, सो पहले तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट आर दे कॉल्ड. ओके, एंजल नंबर्स. वाओ. सो दे आर कॉल्ड एंजल नंबर्स. Yeah. अब एंजल नंबर्स क्या होते हैं? वेरी बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. देखो ऐसा है कि स्पिरिचुअली स्पीकिंग एक यूनिवर्स है, और जब आप और पढ़ते जाओगे ना तो समझ आएगा यूनिवर्स इज नॉट एग्जिस्टिंग आउट ऑफ योर सेल्फ. मतलब आपके बाहर नहीं है, यू आर द यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग इट सेल्फ. तो क्या होता है, स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट गाइस. या सो वी आर ओनली, हम खुद ही यूनिवर्स है जो खुद ही को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. और ये हो सकता है लोगों के लिए ऐसा हो कि क्या है. मुझे लगता है कि बहुत पॉइंट आगे जाके ना लोगों के दिमाग में अंदर तक डीपली समझ आता है ये कॉन्सेप्ट. इट विल टेक टाइम. इट विल टेक टाइम. या सो बेसिकली क्या होता है कि यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करता है, एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करते हैं. और ये कोई जादू टोना वाली चीज़ नहीं है कि भूत प्रेत की बात नहीं कर रहे हैं हम. एंजल्स कम्युनिकेट विथ यू आपको नंबर्स दिखा के. तो जब आप और स्पिरिचुअलिटी में डीपली स्टडी करोगे तो आपको समझ आएगा एवरीथिंग इज मैथमेटिकल. सभी एक मैथमेटिक्स के बेसिस पे चल रहा है पूरा यूनिवर्स. सो या द नंबर्स. इसने मुझसे बोला था पॉडकास्ट शुरू होते समय कि आज एक बार में बोलना, कुछ एडिट नहीं होगा, कुछ कट नहीं होगा, ठीक है? तो मैं ये डालूंगी मैं डालूंगी ये. ओके. मैं थक रही हूँ आज थोड़ा. अरे संभालो खुद को यार, कोई बात नहीं. तो यूनिवर्स ऑपरेट करता है मैथमेटिकल नंबर्स पे. तो यूनिवर्स जब आपसे कम्युनिकेट, पता नहीं खत्म नहीं हो रहा है, बेसिकली
मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स, सो यूनिवर्स आपसे कॉन्वर्सेशन करता है थ्रू नंबर्स. थैंक यू. ओके, ऐसा लग रहा था एक एंड पॉइंट ही नहीं आ रहा मेरी बातों का. एग्जैक्टली. सो जब आपको ये नंबर्स दिखते हैं, दैट मीन्स फर्स्टली इट्स अ गुड थिंग, यू नो, क्योंकि यू आर एटलीस्ट इन दैट अलाइनमेंट कि आपको साइंस मिल रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स. यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टॉक टू यू, यू नो. सो इसलिए आपको वो नंबर्स दिखते हैं. कभी कभी आप अगर रैंडमली लिखते हो, आप ध्यान भी नहीं देते हो, यू नो, और वो, बट अब क्योंकि आपको पता रहेगा, सो नाउ यू विल पे अटेंशन. सो वी विल कम टू द मीनिंग्स ऑफ ईच नंबर, जो हम बिलीव करते हैं जिन मीनिंग्स में. कुछ लोग कुछ मीनिंग बोलते हैं, कुछ, बट हम जो मीनिंग्स बिलीव करते हैं और जो हमें लगता है कि यस अभी तक करेक्ट ही ये मीनिंग्स है, वो हम आपको बताएंगे. ऑल्सो अगर आप जबरदस्ती कोई नंबर देखते हो, फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग अलार्म सेट करके रखते हैं 11-11 का, और अगर आपको 11-11 का आपने अलार्म ही सेट करके रखा है, so then तो आपको दिखेगा ही, मतलब वो बहुत कॉमन सेंस की बात है. तो दैट इज नॉट अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, आई वुड से. इट इज व्हेन इट हैपेंस वेरी नेचुरली, ओके, एंड इंस्टिंक्टिवली यू जस्ट लुक एट समवेयर, या आप कहीं देखते हो या कहीं से आपको दिख जाता है या कोई आपको बता देता है, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. इट्स नॉट कि आप अपना नंबर ही वो सेव करके रख लो, और या आपने मतलब गाड़ी का नंबर वो ले लिया तो आपको लग रहा है ओ माय गॉड एवरी डे आई एम सीइंग इट, मतलब काइंड ऑफ नॉट. तो मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपसे यूनिवर्स कॉन्वर्सेशन कर रहा है, राइट? सो दैट हैपेंस वेरी नेचुरली एंड इट कैन नॉट बी फोर्स्ड, and you can't really make it happen. Okay? Now that we are clear on that, notification. Yeah, so now that we are clear on that, we'll start with the meanings कि अगर आपको ये नंबर दिखता है तो क्या मीनिंग होता है और वो. And I think it's a very interesting topic also, कि जब मुझे पता चला था तो मुझे मतलब बहुत मजा आती थी ना कि oh my god, अच्छा ये हो रहा है. एंड अगर आपने नोटिस किया होगा ना, कभी कभी आप बहुत खुश होते हो या बहुत एक हैप्पी स्टेट में होते हो तो आपको कॉन्स्टेंटली दिखते ही जाते हैं. मेरे साथ तो बहुत होता है, हमारे साथ बहुत होता है. मतलब यहाँ पे पूरे कवर हो जाते हैं. यहाँ पे अरे 111 दिख गया, 222 सारे कवर हो जाते हैं. मतलब क्रेजी, कभी कभी क्रेजी सीन हो जाता है. 10 मिनट के अंदर मतलब इतने नंबर्स दिख जाते हैं. एंड ऑल्सो कभी कभार ऐसा होता है कि इसको दिखते हैं, मैं ड्राइव कर रही हूँ गाड़ी, स्टिल मुझे नहीं दिखते और इसको दिखते हैं. सो दैट इज कि जिसको दिखना होता है, जिसको जो मैसेज मिलना होता है उसको ही मिलता है वो. तो ऐसा नहीं है, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि सामने ही वो नंबर और आपको दिखे और बाजू वाले को ना दिखे. सो दैट मैसेज इज बिकॉज फॉर यू and not for that person at that moment. Okay? So this is pretty much about कि वो क्या होते हैं and कब वो actual में sign है और कब वो sign नहीं है. Okay? You can't force a sign. You start with you start. Okay. So the first angel number is 111, which I have seen like मतलब crazy. I remember I was in 11th, I guess. I don't know. That is also 11. Yeah, that is also 11. But मैं 11th में थी और मुझे एक टाइम याद है. I was kind of aware about these things, but तब मुझे एक टाइम याद है कि 1 या 2 महीने तक continuously I have seen 111 for I don't know multiple times straight for 1 or 2 months. So that was a very crazy thing for me at that time कि हर जगह मतलब it was happening. So 111 basically means कि you need to trust your intuition, you need to trust your gut feeling. Okay, so अगर आपको कभी भी 111 दिखता है तो आप समझ जाओ कि उस टाइम पे आप या तो जो सोच रहे हो या तो आपको जिस भी चीज़ का एक gut feeling आ रहा है ना अंदर से, you need to trust that. Don't overthink it, don't overanalyze it, वो सब मत करो. Just trust your gut feeling and go with that feeling, and so the right things will take place. So yes, 111 means that. What is happening? I think universe is giving a sign or what? So many signs. But what is okay? So now coming to number 222. एक चीज़ जो मुझे बहुत सारे, जब मैंने किसी से डिस्कस किया था एंजल नंबर्स के बारे में, तो वो ना सिंगल डिजिट को भी एंजल नंबर समझ रहे थे. तो मुझे लगा नहीं था कि किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, बट अगर आपको भी है कंफ्यूजन क्या
1 दिख गया कहीं तो वो oh god. तो जिसको भी दिखा था उसको बिल बोर्ड पे बहुत सारे नंबर देखे थे, उसको लगा ओ माय गॉड सो मेनी एंजल नंबर्स। मुझे इसलिए लगा कि मैं क्लियर कर दूं। oh god. तो मैं क्लियर कर देती हूँ। 3 डिजिट्स में जब रिपीट होंगे नंबर तो वो एंजल नंबर होते हैं। 4 डिजिट्स के Maybe भी होते हैं but हम आपको जो अभी मीनिंग बता रहे हैं वो 3 वाले 3 बता है रहे हैं अभी। mostly, yes. ओके, सो नाउ 222। सो बेसिकली जैसे आपको 222 देखा, जब भी आपको ये एंजल नंबर्स देखते हैं ना, आपको तुरंत अवेयर हो जाना है कि मैं क्या सोच रही हूँ या थी एक सेकंड पहले भी, क्योंकि वो ही उसी पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आपको वो एंजल नंबर दिख जाता है। सो जब 222 आता है, इट मीन्स दैट यू आर इन अलाइनमेंट। आपका जो भी गोल है, जो भी आपका ड्रीम है, जिसके लिए आप वर्क कर रहे हो, आप उसके अलाइनमेंट में हो, तो आप जो भी एक्शन ले रहे हो वो फ्रूट्स लाएगा फ्यूचर में। सो यू आर इन अलाइनमेंट 222। Yeah, and 222 also means कि you are in the right place at the right time. Yeah. So जब आप जहाँ पे हो and you are maybe feeling a bit confused या जो भी आपको जो भी लगता है, जब आपको वो नंबर दिखता है या नहीं भी confusion feel हो रहा है, आपको वो नंबर दिखता है, that means कि हाँ आप सही जगह पे हो, सही Yeah. टाइम पे हो and you are in alignment. या What is alignment? Right place, right time, right? Yeah. So आप alignment में हो. Number 333 means it's a very good number because it means that the angels are supporting you. You know, so when you're feeling like, oh my god, what is happening? I don't know, I'm alone, or any of these things, and you see a 333, then it's a beautiful feeling because you know Yeah. that the angels are supporting you, they are there for you, and yes. इट इज़ लाइक आपको जब आप भगवान से बोलते हो एक ना, reassurance Reassurance रहता we है are वो। there. या एंड इट इज़ वेरी मैजिकल। जब आप अभी तो आप सुन रहे हो ना, जब आपको अचानक से देखेगा और आप उस प्लेस में थे जिसमें आपको लग रहा था यार मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, मेरा कुछ, मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ लाइफ में, और अगर वो नंबर दिखेगा ना, देन यू विल अंडरस्टैंड द फीलिंग। Yeah. Coming to 444, it means you are in divine protection. So all the angels, all the ascendant masters are near you and they're protecting you, is what number 444 stands for. It is the number of protection. 444 मतलब ही होता है protection. protection. So आप protected हो, you are safe and you are secure. So just मतलब don't feel scared, don't be fearful. You are safe and secure, and angels are Yeah. protecting you. Yeah. Number 555 is a big number because number 555 means कि some big change is about to happen. Transformation. Some and- change and Yeah. transformation, कुछ बड़ा change आने वाला है, and when you see 555 मतलब कुछ change हो रहा है, you know, internally something is changing, something is shifting, Yeah. and there's a big shift that you are about to Going see to in the experience. near future. Yeah. So 555 again, it's a really significant number. या नाउ कमिंग टू 666, कोई हमारा एक फ्रेंड था जिसको जब एंजल नंबर के बारे में पता चला था तो उसको 666 बहुत दिखते थे। सो वो बहुत ही खुश होती थी, यार मुझे 666 दिख रहा है, मुझे 666 दिख रहा है। तो देन वी टोल्ड, और हमको थोड़ा बुरा भी लगा उसके लिए, क्योंकि 666 मतलब होता है कि यू नीड टू रिकन्सिडर, यू आर नॉट एट द राइट प्लेस, और आप जो सोच रहे हो या आपके थॉट्स हैं, आप डिसीजन जो बनाने वाले हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द राइट डिसीजन, सो यू नीड टू रिकन्सिडर, मतलब आप थोड़ा एक रीफोकस करो बेसिकली। रीफोकस करो। सो हाँ, मतलब आप जो सोच रहे हो मे बी आप गलत थॉट सोच Yeah. रहे हो, आप कुछ तो गलत सोच रहे हो या कहीं तो, सो आपको थोड़ा एक बार 666 देखे, मतलब यू नीड टू बी अलर्ट कि ओ व्हाट वाज आई थिंकिंग, आई नीड टू रीफोकस, आई नीड टू रिकंसिडर, और थोड़ा अपना चेंज करने की जरूरत है थॉट्स। Yeah. So that is 666. 777, I love this number. 777 is again, it's a very lucky number, या you know, as people जो say. अपन कैसीनोज में या गेम्स खेलने जाते हैं तो उसका भी It's seven. 777 आता Yeah, 77 है। इसको भी रखना क्यों? एडिटिंग शी डज, इसलिए अच्छा क्यों। 777 is a number of luck. तो जब भी आपको 777 दिखता है तब आप समझ लो that yes, Luck is on your side. luck is on your side, so you can make your decisions accordingly, Yeah. and you can just be happy कि okay, luck is on my side, I'm a lucky girl, and whatever. So it's a very good number. It's a number for your luck. या
सो व्हेन यू बिकम स्पिरिचुअली एडवांस, आप बहुत ज़्यादा, इट्स ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल नंबर ऑल्सो। या तो अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हो, आप इतने पावरफुल हो चुके हो कि अगर आपको ये नंबर दिखता है ना, कुछ लोग ऐसा रहता है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर उनको 777 दिख जाता है तो वो लॉटरी भी खरीद लेते हैं। उन लोग इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि लक इज ऑन माई साइड। बट नाउ डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर कि 777 आपको दिख गया, मे बी द यूनिवर्स इज कन्वर्सिंग विथ यू, कुछ आपको कहना चाह रहे हैं। बट जैसे इसने बोला कि लॉटरी भी खरीद देते हैं या एकदम आप किसी पे कर दो बिकॉज लक ऑन योर साइड, वो नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है बट जब आपका आप एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में हो, आपकी एक अलाइनमेंट हो, वो तब होता है। सो अब आप ऐसा मत करना कि आप बस गए, आपको दिखा और आपने कुछ कर लिया एंड देन यू आर ब्लेमिंग अस दैट ओ माय गॉड हमने आपको ऐसा बोला था। ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी डीप। ऐसा एक बार में ऐसे जो हम बोल दे रहे वो नहीं होगा, बट उसके लिए मतलब इंटरनल बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उस सबकी अलाइनमेंट होती है, तब ये सब वैसे वे में आता है। राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू आर लाइक अ बिगिनर, इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग टू लर्न अबाउट दीज थिंग्स, तो अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, बेसिक मैसेजेस के फॉर्म में, यू नो, वैसे आप अभी समझो। एकदम उस पे एक्सट्रीम, उसके कारण एक्सट्रीम रिएक्शंस या उस पे एक्सट्रीम चीजें अभी एकदम से मत करने लग जाना। या तो इसलिए मैंने पहले बोला था कि जो बहुत स्पिरिचुअली एडवांस होते हैं वो ऐसा करते हैं। तो जब अभी आप बेसिक अवेयरनेस के लिए कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए, जब आपको कन्फ्यूजन हो, ये नंबर्स आपको दिखे, तो आपको एक रीअश्योरेंस मिले, एक अच्छी एनर्जी मिले। फॉर दैट पर्पस ओनली वी आर मेकिंग दिस वीडियो। So now coming to number 888. Okay, so this is also very lucky number in terms of money and abundance और balance. तो ये जैसे 8 भी अगर आप उसको थोड़ा horizontal कर दोगे, balanced number, it's horizontally vertically it is always in symmetry, तो नंबर ही बैलेंस वाला है। So when you see this number, it means that you are in an abundant state, या money will flow into your life, or you are very in a position which is very balanced। तो आपके अगर different areas of life में बहुत turbulence है, अगर आपको ये 888 दिखता है, it means that things are going to settle down and you will find a balance। हाँ, तो बैलेंस वापस रिस्टोर हो रहा है। दैट इज द नंबर ऑफ 888. 8 also signifies infinity, that's why it is also a number of abundance in a way. 999 means new beginnings, basically कि आपका जो ओल्ड चीजें हैं नाउ दे आर ऑल इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीशन। वो चीजें अब खत्म हो रही हैं, दे आर गेटिंग कंप्लीट, द साइकिल इज गेटिंग बेसिकली कंप्लीटेड नाउ। इट कुड बी इन एनी स्फेयर ऑफ योर लाइफ, बी इट रिलेशनशिप्स, हेल्थ, फ्रेंडशिप्स, करियर और एनीथिंग। तो उस वे में द साइकिल इज गेटिंग कंप्लीट नाउ एंड इट्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। मतलब अब वो कंप्लीशन होगा एंड न्यू बिगिनिंग्स आएंगी अब उसके बाद। मोर सो देखो न्यू बिगनिंग्स ऑब्वियसली आएंगी, बट जो मेनली इसका नंबर में होता है वो होता है एंड ऑफ समथिंग, या completion ऑफ समथिंग। या नाउ व्हाट, mostly these are the numbers that you see, and बहुत सारे numbers होते हैं जो, and Google पे भी बहुत सारे आपको meanings बता दे, बहुत सारे different, and सारे ही numbers की meaning बता देंगे basically वो तो है ना। तो वो we don't consider it, मतलब मैं नहीं मानती हूँ ऐसे कि किसी भी हर ही नंबर का एक मीनिंग। I consider mostly these numbers, and then again there are some 2-digit numbers also, there are some 1 2 3 4 also, ये सब भी होता है 1 3 1 3 and these things। अब उसमें हम बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे बिकॉज उतना नॉलेज ऑनेस्टली वी ऑल्सो डोंट हैव, बिकॉज वी से फैक्ट हम नहीं बता सकते ना कि इसका यही है। जितना हमने बताया वो हमने अपने एक्सपीरियंस से बताया है कि यस वी गेन नॉलेज अबाउट इट, हमको ये पता चला एंड लाइफ में सही में यही इसी वे में ये रिफ्लेक्ट हुआ। सो दैट्स व्हाई वी कैन से ऑल ऑफ दीज। Now coming to the most popular number is 1111, right? 1111, everybody is like 1111, make a wish, you know. Yeah. So then why make a wish? What is the reason behind it? Yeah, why make a wish? And yeah, so 1111 is basically what I have heard. Now there are many theories, okay? And 1111 कुछ लोग बोलते हैं नेगेटिव नंबर है ये वो, मैं तो इसको बिलीव नहीं करती हूँ। अगेन सब कुछ वही है, टू ईच इट्स ओन। आपका जो बिलीफ सिस्टम है आप उसको मान सकते हो, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वो हम आपको बता रहे हैं। 1111 when
you see 1111, that means that it's sort of like a portal. Okay, it's a portal from where you can literally make a wish in a way that that wish will come from one end to the other end of the portal. Okay, Yeah. so from manifesting to actually being manifested. Okay, so that is the number 1111 according to our Yeah. belief system. एंड इवन इट रिप्रेजेंट्स यू नो कि डोर्स ओपन हो रहे हैं, तो जैसे 1 2 1 डोर 1 2 1 डोर, सो नाउ डोर्स आर ओपनिंग एंड द पोर्टल इज देयर, सो यू कैन मेक अ विश एंड थिंग्स विल कम ट्रू थोड़ा ज़्यादा स्पीड में. वैसे भी चीज़ें आप विश मांगते हो तो पूरी होती हैं, बट जो ये पोर्टल है ना, पोर्टल का मतलब ये है कि इंस्टेंट रिजल्ट्स यू विल सी. Yeah, exactly. Again, different theories हैं, तो आपको जो आपको लगता है कि यस ये मेरी लाइफ में हो रहा है, मुझे तो ये सही लग रहा है, तो आप वो मान सकते हो. हम अपना बता रहे हैं. सॉरी टू कट यू, बट जैसे किसी ने तुमने बोला कि कुछ बोलते हैं कि 1111 इज अ नेगेटिव नंबर, बट देन द पोर्टल इज ओपनिंग एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट इट इज अ नेगेटिव नंबर, इट विल ब्रिंग यू नेगेटिव रिजल्ट्स. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप क्या सोच रहे हो ना. नेगेटिव सोचोगे तो ऑब्वियसली पोर्टल तो खुला ही है ना, आपको नेगेटिव आ जाएंगी चीज़ें. सो थिंक So पॉजिटिव. this is basically yes, the gist of it. Yeah. And बाकी numbers पे we have not really considered them और उतना हमने उनमें देखा नहीं है. So this was basically pretty much it. Yeah. And yes, जो friends जानबूझ के आपके देखते हैं और alarms लगाते हैं और उस पे Snap so many भेजते people हैं do उसके it, no? बाद. तो Yeah. वो नहीं होता है. Again, it's when it happens very naturally, Yeah. then you can consider it a sign. And also ये सबके साथ भी नहीं होता है. Again, ऐसा नहीं है कि जितने आप वीडियोस देख रहे हैं या जो भी है, everybody सबके साथ ही ऐसा हो जाएगा. नो, किसी के साथ होता है, किसी के साथ नहीं भी होता है. Yeah. बट यस, अगर आप अलाइनमेंट में हो, अगर तो आपके साथ ये होगा. एंड जब होगा देन नाउ यू नो द मीनिंग्स. सो कमेंट, अब कमेंट करो आपको कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा दिखता है, अगर दिखता है तो कौन सा दिखता है. या एंड अगर आपने अलार्म लगा के रखे हैं इन नंबर्स पे 1 1 में 11 पे स्पेशली, तो उनको हटा दो, बिकॉज देन उसका पूरा मीनिंग ही चला जाता है. आप फोर्सफुली वो नंबर देख रहे हो, सो Right. देन देयर इज नो मीनिंग. Right. Right. So we hope you enjoyed this. It was a very informative and exciting thing. अगर आपको नहीं Yeah. पता था, अब आपको पता चलेगा कि ओ मुझे ये दिख रहा है, मतलब ये. सो नाउ मे बी मतलब मे बी क्या, बहुत ज़्यादा इसके चांसेस है कि लोग आके बोलेंगे कि अच्छा एंजल्स हमसे बात कर रही हैं, एंजल्स इतनी फ्री हैं, या जो लोग इस चीज़ों में विश्वास नहीं करते तो वो ये आके बोलेंगे. बट देन अगेन इन स्पिरिचुअलिटी वी बिलीव वट एवर यू बिलीव इज़ ट्रू फॉर यू. तो अगर आप बिलीव कर रहे हो एंजल्स नहीं है और आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रही, तो नहीं कर रही. वी विल नॉट इवन फाइट यू ऑन दिस. और जो विश्वास करते हैं उनके साथ चीज़ें होती भी हैं. सो देयर इज़ मैजिक एंड it is a reality for those who believe in it, is what I wanted to convey. Yes, very true. And yes, that was pretty much it. आपको जिस पे भी नेक्स्ट वीडियो देखना हो, do drop a Yeah. comment. And please, अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हो and आपको कुछ भी नॉलेज मिलती है, कुछ भी आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है, कुछ भी आप सीखते हो, तो please subscribe our channel. You know, we are in a growing stage right now and we see so many people are actually watching but not subscribing. So please, it would mean a lot to us that you would Yeah. also subscribe as a token of gratitude for all of the positivity, knowledge, whatever you are getting out of here, you know. So yes, that was pretty much it, and we hope to see you in the next one also. Bye bye.